गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आप लोग को वेलकम करता हूं और आपको इस जर्नी के लिए बहुत बहुत एक नई विशेस देता हूं। मैं आपका दोस्त आप लोग को यहाँ पे हेल्प करने के लिए, आप लोगों के साथ सीखने के लिए और आप लोगों को गाइड करने के लिए आप लोग के साथ जुड़ना चाहता हूँ। तो वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस स्लाइड्स पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आरआरबी, पीओ और क्लर्क के एग्जामिनेशन डेट्स दी हुई हैं, जो कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है अगस्त के मंथ में, जो कि 3, 4, 10, 17 और 18 को एक्सपेक्टेड है। और मेंस एग्जामिनेशन पीओ का सितंबर में और क्लर्क एग्जामिनेशन पीओ मतलब आरआरबी क्लर्क का 6 अक्टूबर को ये चीज़ है। और ये डेट्स चेंज भी हो सकती हैं, ये सारी डेट टेंटेटिव हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं सिलेबस की। सिलेबस इसका क्वांटिटेटिव का ये हमारी स्क्रीन पे है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज हम ज़्यादा फोकस अपना स्ट्रैटेजी पे रखेंगे, इसलिए आप जो सिलेबस आपको दिख रहे हैं, आप उसको प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लीजिए। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ये है हमारा रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग का भी सिलेबस हमारा पजल, सर्कुलर और ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फिर आते हैं रीजनिंग के कुछ और सिलेबस है, देख सकते हैं, मतलब वही स्लाइड्स वापस से रिपीट हो गई है और इससे आपको एक अच्छा इंसाइट्स मिल जाएगा। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस है, जिसमें हमारे मेजर पोर्शन आरसी आएगी। और मैं आपको अभी से ही सजेस्ट करता हूँ कि दोस्तों, आप जितना से ज़्यादा रीडिंग कर सके उतना अच्छा होगा। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग दोस्तों। और ये देखिए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का हमारा जो पैटर्न है वो रहता है कि प्री में रीजनिंग और क्वांट आती है, जो कि 45 मिनट्स की रहती है। सॉरी, मैंने गलती से 60 मिनट लिख दिया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्ट्रैटेजी की हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। स्ट्रैटेजी हम लोग यहाँ पे मतलब हम लोग बांटना चाहेंगे बिगनर और जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं। बिगनर्स के लिए मैं स्पेशली इस चीज़ को एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा कि जो भी बिगनर्स हैं यहाँ पे, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभी कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर करें, क्योंकि जितना कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उनके, वो उतने अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी को अच्छे से डिफ़ाइन कर सकते हैं। उनके लिए यही बेहतर रहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें और मॉक मॉक दें, क्योंकि मॉक से उनको पता चलेगा कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। और जब वो मॉक देंगे तो उनको पूरा अच्छे से आइडिया लगेगा कि अच्छा, इनके मार्क्स अभी अभी इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं, 60 मार्क्स आ रहे हैं, अभी 45 मार्क्स आ रहे हैं। तो उनको आइडिया लगेगा कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं, उनको परसेंटाइल पता चलेगी अपनी, उनको अपनी रैंक पता चलेगी। और उससे वो और बेहतर तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को डिफ़ाइन कर सकते हैं और अच्छे से उसको स्ट्रैटेजी को स्ट्रक्चर दे सकते हैं। जब भी दोस्तों हम लोग मॉक देते हैं ना, तो हम लोग ये गलती कर देते हैं कि हम लोग उसको एनालाइज नहीं करते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जितने भी मेरे दोस्त हैं, वो सारे के सारे दोस्त अपने आप को फोकस कर लें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना एनालिसिस को और प्रैक्टिस को देंगे। और जितने भी पोर्शंस होंगे वो क्लासेस के, वो एक शेड्यूल बना लेंगे जिसमें वो लोग पहले क्लासेस कर लेंगे, फिर प्रैक्टिस पे जाएंगे और फिर उसके बाद मॉक्स पे जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि आप लोग बुक्स या फिर पीडीएफ्स का सहारा लें। बुक से क्या होता है ना कि आप लोग को एक टॉपिक मिल जाता है, जो जिस टॉपिक, जैसे आपने पढ़ लिया परसेंटेज का चैप्टर, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है ना। आप अगर मॉक डायरेक्ट उठा लोगे तो उसमें मिक्स्ड क्वेश्चन रहते हैं और आप इसी में कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए जितना अच्छा रहेगा कि आप उसके लिए आप पर्टिकुलर टॉपिक को फोकस करें और उस टॉपिक पे आप अपनी एक्सपर्टीज़ बना लीजिए। आप जैसे जैसे इस चीज़ को और अच्छा करेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप ये सारी चीज़ें सेव होंगी और जब आप सोएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें वापस से याद आएंगी। और जो भी बच्चे बिगनर्स हैं, उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि वो लोग स्पीड मैथ, यानी जो टेबल्स हो गए, स्क्वायर्स हो गए, क्यूब्स हो गए, इस पे ज़्यादा फोकस करें और उसको कॉपी पे नोट करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना लिखें। इंग्लिश रीडिंग करते रहें, फार्मूलाज एंड ट्रिक्स को नोट करें। मिसलेनियस के क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा फोकस दें, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं एग्जामिनेशन में, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। और मेंस की क्लासेस को धीरे धीरे करके करते रहें, एटलीस्ट 2 दिन में एक क्लासेस तो कर ही लें। और अब मैं बात करना चाहूँगा उन लोगों की जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑलरेडी प्रिपेयर जो लोग कर रहे हैं, मैं उनको बोलूँगा कि आप पूरा फोकस अभी मॉक पे रखिए, मॉक और उसके एनालिसिस।
एनालिसिस इतना इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि आपने खाना खा लिया, उसको पचाने के लिए जो समय दे रहे हैं ना, उससे आपकी बॉडी और स्ट्रेंथन हो रही है। उसी तरीके से एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप जितना ज़्यादा समय देंगे एनालिसिस को, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा ये सारी चीज़ें। और जैसे कि मैंने बोला था कि इंग्लिश रीडिंग का एम्फेसाइज़ किया था ना, आप लोग इंग्लिश रीडिंग बहुत ज़्यादा करिए, क्योंकि मीन्स आप लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोग देखे होंगे कई बार उनका प्री निकल जाता है लेकिन मेंस नहीं निकल पाता। वो क्यों नहीं निकल पाता है? क्योंकि वो लोग इंग्लिश पे अपना फोकस थोड़ा कम कर लेते हैं। इंग्लिश को जितना पढ़ेंगे, जितना रिफाइन करेंगे, उतना आपको वो इफ़ेक्ट करेगा और आपको एक अच्छे रिजल्ट्स देगा। जितने भी मेंस की क्लासेस आपकी बच गई हैं उनको धीरे धीरे करके ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि अब वो समय नहीं है। क्योंकि जून जुलाई के बाद जब प्रीलिम्स के जो सेशन शुरू होते हैं ना, फिर आप वो 2-3 महीने पढ़ नहीं पाओगे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभी पढ़ सको, और जितना अभी पढ़ लोगे ना वो चीज़ें बाद में आपको बेनिफिट करेंगी। इसीलिए प्रीलिम्स की जगह आप थोड़ा मेंस पे फोकस हो जाइए। आप लोग खुद ही देख रहे होंगे दोस्तों कि प्रीलिम्स तो निकल जाता है लेकिन बार बार मेंस आके फंस जाता है। मेंस को अभी आप फोकस कर लेंगे तो आपको बाद में ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। और मेंस के मॉक लगाना शुरू करिए। मॉक लाइव लाइव स्कोर मैं भी अपने शेयर करूंगा आप लोग से, ताकि आप लोग को भी मोटिवेशन मिले। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ये चीज़ों को डालिए कि आपका ये सेक्शन वीक है और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। आप मुझे पता चलेगा आपका क्या वीक है, मैं आपको बताऊंगा मेरी वीकनेसेस क्या है और मेरी स्ट्रेंथ क्या है, ताकि उससे आपको भी गाइडेंस मिल सके। मैंने ये सारी चीज़ों में बहुत कम चीज़ें लिखी हैं। आप सोच रहे होंगे इतना इतना कम क्यों? टू मैनी कुक्स स्पॉइल द फूड। आपने ये सारी बातें सुनी होंगी और ये बातें सच में बहुत इफ़ेक्टिव हैं। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने चलेंगे ना, तो वो चीज़ें आपको दिक्कत करेंगी। लेकिन आप एक-एक करके धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा चीज़ें करते रहेंगे ना, तो वो आपको उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, उतना ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगी। और देखिएगा ना आप, एट द एंड आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है, और ये सारी चीज़ें आपकी कंसिस्टेंसी, आपका स्टैमिना, आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूलाज हैं दोस्तों। मैं आप लोगों के भलाई के लिए सारी चीज़ों को कह रहा हूँ। आप लोग एक बार इसको ट्राई करके देखो। आपको नहीं अच्छा लगेगा तो विद इन अ वीक आप इस स्ट्रैटेजी को चेंज कर देना। लेकिन आपको अगर फ़ायदा लगता है तो प्लीज़ आप इसे कंटिन्यू करना। और मैं मैं आपको बता सकता हूँ दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट्स देंगी। और मैं कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। मैंने खुद देखा है, मेरे बगल वाला लड़का वो इतना ज़्यादा पढ़ पढ़ के वो डेली का डेली कंसिस्टेंट रहता था, उसके अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स निकले हैं। जबकि मेरे प्री निकल जाते थे, मेंस रह जाते थे, कुछ के प्री निकले, कुछ के मेंस भी निकले, कुछ के इंटरव्यू भी दिया। लेकिन ये सारी चीज़ें एट द एंड मैटर नहीं करती हैं जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। आपका सिलेक्शन जिस दिन होगा ये सारी चीज़ें मैटर बिल्कुल नहीं करेंगी कि अरे आप इतने इंटरव्यू दिए, ये दिए, कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन से अटेम्प्ट में दे रहे हो। लेकिन आप अभी से फोकस करो, अभी कंसिस्टेंट रहो। ये एक टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, जुलाई तक ये सारे टाइम आपके पास हैं कि आप प्रिपेयर कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो। क्योंकि अगस्त के बाद से एग्ज़ाम मेला जब शुरू होता है ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कब शुरू हो गया, कब ख़त्म हो गया, कब बीत जाएगा, आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा। इसीलिए आप अभी से ही मेंस पे फोकस हो जाओ। मेंस इज़ द की फॉर इंटरव्यू, मेंस इज़ द की फॉर योर सक्सेस, मेंस इज़ द की फॉर योर सिलेक्शन। जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे मेंस में, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। पीओ में तो स्पेशली, क्योंकि आपको बैंक भी उसी से डिफाइन होता है कि आपको कौन सा बैंक मिलेगा। आपका इंटरव्यू में मार्क्स, आपको इंटरव्यू में थोड़े ऊपर नीचे मार्क्स हो जाएंगे तो मेंस वो कवर अप कर देगा। और मेंस तो वही आपको सिलेक्शन ही दिलाएगा दोस्तों, मान के चलो। इंटरव्यू तो आप अच्छा कर ही लोगे, लेकिन मेंस को अच्छा करना ही करना है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।